नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग की लड़कियां सड़कों पर उतरी और पाकिस्तान पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों की जगह कश्मीरियों के घर घर जाकर एक एक कश्मीर का कत्ल करना चाहिए था। आतंकियों ने उन लोगों का कत्ल नहीं किया बल्कि कश्मीरियत और इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक इंसान के कत्ल से सारी इंसानियत खत्म हो जाती है। पूरे कश्मीर को दुख है, सब परेशान हैं। बता दें, घटना के बाद से ही कश्मीर में लोग सड़कों पर उतर आए और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। इसको कश्मीर की आत्मा पर हमला बताया, बाजार भी खुद ही बंद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जुटे सैकड़ों मुस्लिमों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आवाज बुलंद की। मुस्लिमों ने हाथों में तिरंगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में जो पोस्टर था उसमें लिखा था, हर घर से निकलेगी आवाज, आतंकवाद का हो विनाश। एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। पहलगाम पर हमला इंसानियत पर हमला है। बता दें, देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम समाज इसके विरोध में खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है। तमाम प्रमुख मुस्लिम संस्थाओं और संगठनों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। देश के सबसे बड़े इस्लामी शिक्षण संस्थानों में से एक दारुल उलूम देवबंद ने इस हमले को अमानवीय और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ करार देते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दारुल उलूम के प्रबंधक मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने इस हमले को कायराना करार दिया। उन्होंने इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएं। मुफ्ती नोमानी ने केंद्र से मामले को पूरी गंभीरता से लेने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील भी की। बता दें, दारुल उलूम के साथ और भी कई मुस्लिम संगठनों ने इस घटना का विरोध किया है। इन संगठनों ने मिलकर इस घटना को अमानवीय बताया। पहलगाम हमले के विरोध में जमीयत उलेमा हिंद भी दारुल उलूम के साथ आई। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने भी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम होते हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इसे अक्षम्य अपराध और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ बताया। उन्होंने सवाल किया कि खुद को मुसलमान कहने वाले आतंकियों ने ऐसा कौन सा इस्लाम सीखा है। लोगों से उनका धर्म पूछकर और ये जानकर कि वो हिंदू हैं उनकी हत्या कर दी गई। इसका इस्लाम की शिक्षाओं, इतिहास और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। शाही इमाम ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे कृत्य नहीं रुके तो हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और उसकी समृद्ध संस्कृति कभी ऐसी क्रूरता को स्वीकार नहीं करेगी। बुखारी ने देशवासियों से हिंदू मुसलमान के भेद को भूलकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, इस समय देश की एकता, सम्मान और संप्रभुता के लिए एक चट्टान की तरह खड़े होने का है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज पर कबूल किया है कि पाकिस्तान कई दशकों से आतंकवाद में शामिल रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंकवाद को फैलाता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवादी समूह को समर्थन करने, सहायता करने और उन्हें फंड देने में शामिल रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच ब्रिटेन स्थित स्काई न्यूज को ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 30 सालों से ज्यादा समय से अमेरिका के लिए ये गंदा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क अपने लिए नहीं पश्चिमी आकाओं के लिए आतंकवादी संगठनों को पालता है उसका तबाह और बर्बाद होना तय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा का सत्र पहले के बाद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। बता दें, पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम के आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचकर मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा
ये एक भयानक त्रासदी है। मैं यहाँ के हालात जानने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयानक हमले की निंदा की है और इस समय वो राष्ट्र के साथ हैं। मैं घायल हुए लोगों में से एक से मिला हूँ। मेरा प्यार और स्नेह उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। हालांकि पीएम मोदी घटना के अगले दिन चुनावी राज्य बिहार पहुंच गए थे, कश्मीर नहीं गए। राहुल गांधी ने पहलगाम में कहा कि हमने सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को पूरा समर्थन दिया है। जो कुछ हुआ है उसके पीछे समाज को विभाजित करने का विचार है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। ऐसे में ये जरूरी है कि हर भारतीय एकजुट होकर आतंकवादियों की नापाक कोशिश को विफल करे। उन्होंने कहा, ये दुखद है कि कुछ लोग कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में हमारे भाइयों और बहनों पर हमला कर रहे हैं। हमें इस वक्त एकजुट होकर आतंकवाद को हराना है। इस घृणित काम से लड़ने और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए हमें एकजुट और साथ खड़ा होना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने मुझे घटना के बारे में जानकारी दी। मैंने उन दोनों को आश्वस्त किया है कि मैं और हमारी पार्टी उनका पूरा समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने घायलों से मुलाकात के फोटोज को ट्वीट कर कहा कि हमें साथ मिलकर इन नफरती ताकतों को करारा जवाब देना होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहलगाम हमले पर पीएम मोदी को फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी कुछ नहीं करेंगे। बिहार जाकर भाषण देने के बजाय उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था। हम लोग अब उम्मीद खो देंगे और घर चले जाएंगे। बात खत्म। मोदी कहेंगे कोई नहीं आया और आपको सुला देंगे। बता दें, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह और मोदी से इस्तीफे की मांग भी की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। वहां पर सुरक्षा नाकामी की बात सामने आ रही है। पहलगाम की घटना से पहले बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का गुलमर्ग में आयोजित हाई प्रोफाइल पारिवारिक समारोह चर्चा में है। ये समारोह पहलगाम हमले से करीब 10 दिन पहले हुआ था। इस कार्यक्रम में दुबे के निजी समारोह के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार निशिकांत दुबे ने गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया था। इस आयोजन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित भी किया था। समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसे भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त इंतजामों ने इस आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की निजी पार्टी के लिए गुलमर्ग में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए तो आम पर्यटकों को क्यों छोड़ दिया गया असुरक्षित। कश्मीर घाटी में आतंकी ठिकानों और उन्हें तलाश कर खत्म करने की भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई जोर पकड़ती जा रही है। बांदीपुरा में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया गया है। यह अभियान 26 लोगों की जान लेने वाले हमले में शामिल संदिग्ध लश्कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक सुरक्षा अभियान का हिस्सा है। शुक्रवार की सुबह आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपुरा में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। उसी दौरान यह एनकाउंटर हुआ। एक अन्य घटनाक्रम में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने पहलगाम हमले में शामिल माने जा रहे 2 आतंकवादियों के घरों को नष्ट कर दिया। बिजबेहरा में लश्कर के आतंकवादी आदिल हुसैन थोकर के घर को आईईडी का इस्तेमाल करके उड़ा दिया गया, जबकि त्राल में आसिफ शेख के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बंदी बना लिया है। इस पर उनके पिता भोलानाथ साव ने केंद्र सरकार से अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। पूनम की पत्नी रजनी ने भी केंद्र और राज्य सरकार से अपने पति की शीघ्र सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। परिवार के लोगों को फिलहाल ये पता नहीं है कि पूनम को कहां रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न बनाएं। अदालत ने राहुल को मौखिक रूप से चेताया कि अगर उन्होंने भविष्य में इस तरह की कोई टिप्पणी की तो उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, ये एक असामान्य कदम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सामान्य रूप से व्यक्तिगत टिप्पणियों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने से बचता रहा है। हालांकि अदालत ने सावरकर के खिलाफ राहुल की टिप्पणियों को लेकर लखनऊ कोर्ट में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस समय आई जब राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के मामले में राहत की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में महाराष्ट्र में सावरकर के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें सावरकर के समर्थकों और हिंदुत्ववादी संगठनों ने
अपमानजनक माना। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। कोर्ट ने ईडी से और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज लाने और खामियों को दूर करने को कहा है। ईडी ने तर्क दिया कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपी को सुने बिना शिकायत यानी आरोप पत्र पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईडी ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ये आदेश लंबा खिंचे, नोटिस जारी किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को पहले इस तरह के नोटिस जारी करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मैं संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के चुनाव का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया। भाजपा पार्षद राजा इकबाल सिंह इस चुनाव में दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके कारण आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने नामांकन नहीं दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शुक्रवार को राइस मिल में आग लगने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आग को बुझाने पहुंचे 8 मजदूर जहरीले धुएं की चपेट में आ गए, जिससे 5 की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मिल के ऊपरी हिस्से में आग लग गई थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस अमेरिका के साथ समझौते को तैयार है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि कुछ तत्वों को ठीक से एडजस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना है और मैं सही मानता हूं कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गजा पट्टी में गुरुवार को इजरायल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 50 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों और राहत कर्मियों ने जानकारी दी। एक स्थानीय अस्पताल ने बताया कि उत्तरी गजा के जबालिया शहर के बाजार इलाके में मौजूद एक पुलिस स्टेशन पर सुबह मिसाइल गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.